हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए एसजेएच हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली की तरफ से। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। आप सभी साथियों को स्पष्ट बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको पोस्ट के बारे में भी चर्चा करूंगा कि आपको कितनी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है सफदरजंग के इस हॉस्पिटल के अंदर जो आपकी भर्ती निकाली गई है इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि सफदरजंग हॉस्पिटल्स की इस वैकेंसीज के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। यानी कि आपको 24 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके थे। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 16 मार्च। यानी कि 24 फरवरी से 16 मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए 16 मार्च यानी कि 16 मार्च तक का आपके पास टाइम है। अगर आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल से आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, कितनी पोस्ट रहेंगी, पोस्ट की जो आपकी टेबल है उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आपका रिलैक्सेशन क्या रहेगा, तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि पोस्ट के बारे में, कि पोस्ट आपकी कितनी रहेंगी या फिर कौन सी पोस्ट। सबसे पहले देख लीजिएगा, 24 नंबर पर बात करूंगा एसजेएच हॉस्पिटल। यानी कि आपकी सफदरजंग की जो हॉस्पिटल्स है, टोटल पोस्ट की बात करूं तो 143 यानी कि 140 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी आपके रिलीज की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या ये भर्ती सेपरेट आएगी या फिर नौशेड 10 के अंदर आएगी, ये आपका क्या था, सबसे बड़ा सवाल था आप सभी साथियों का। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी इंक्लूड हो रही है नोरसेट 10 के अंदर। यानी कि नोरसेट 10 के अंदर आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नोरसेट 10 का आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, भरना होगा। ठीक है, और नोरसेट 10 के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और इसके लिए ही आप क्या कर पाएंगे, सफदरजंग हॉस्पिटल्स का आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexams.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आपको एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस आपके 3000 यानी कि 3000 रुपये रहेंगी। एससी एसटीज के लिए आपको 2400 2400 रुपये रहेंगी। और आपके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 0 रहेगी। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको जो हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको यहाँ पर नहीं देनी है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी है। मैंने आप सभी साथियों को बताया था कि स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो के साथ आप सभी साथियों के लिए प्रस्तुत करूंगा कि कितनी पोस्ट रहेंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो www.emsexams.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या करना है, इसी तरीके यानी कि इसी वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको
फिल करना होगा और बहुत ही शानदार सी धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा। आप सभी साथियों के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आपको इसकी जो जॉब की लोकेशन है, सबसे बड़ी अपडेट आती है कि इस भर्ती के अंदर की जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी क्या रहेगी। तो इस भर्ती की जॉब की लोकेशन रहेगी आपकी न्यू दिल्ली, यानी कि दिल्ली आपकी, दिल्ली आपकी क्या रहेगी, जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल से आप क्या करें, इस वैकेंसीज को अप्लाई करें। एम्स नॉर्शेट का 10 का जो फॉर्म है वो आपको भरना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। साथ में आप सभी साथियों को एक और जो सबसे बड़ी अपडेट दे दूं कि आपकी यहाँ पर जो वैकेंसियां हैं वो आपकी बहुत शानदार सी दे दी गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी हॉस्पिटल्स की वैकेंसी है वो हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर क्या कर दी गई है, इंक्लूड आपकी कर दी गई है। और आप सभी साथियों का एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि यहाँ पर जो आपका एम्स का एग्जाम्स है वो एम्स का एग्जाम्स 2 स्टेज के अंदर होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर सिलेबस के अंदर आपका कुछ क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप सभी साथी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप एम्स नॉर्शेट 10 के सिलेबस से रिलेटेड अगर आप कमेंट करते हैं या फिर आप यहाँ तक वीडियो को देखते आ चुके हैं, तो आप सभी साथियों को बता दूं, अगर आपको नॉर्शेट 10 का सिलेबस चाहिए, और सबसे बड़ी अपडेट, सिलेबस होगा आपका ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस चाहिए तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं आप सभी साथियों को एक ही काम करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा सिलेबस नॉर्शेट 10। इस नाम से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिन भी साथियों को सिलेबस की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए एकदम सटीक और एक जो भी आपके बदलाव हुए हैं उन सिलेबस के बारे में बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। और आपको कंप्लीटली जो अपडेट है, कंप्लीटली आपको जो सिलेबस के बारे में जानकारी है वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको एम्स की तरफ से और भी आपकी भर्तियां देखने को मिलेंगी। और आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि दिल्ली के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगी। और दिल्ली के अंदर आपको और भी परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपके आने वाली है। और उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि नर्सिंग ऑफिसर की कौन कौन सी आपकी पोस्ट आने वाली है, उस चीज़ के बारे में तो चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि सिलेबस आपको चाहिए या ना चाहिए एम्स नॉर्शेट 10 का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना होगा। तो आप सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, वो भी आप बता दीजिएगा। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन और कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी। जय 10 इस नाम से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं।